Hello everyone, hope everything is going well. So today I am again here before you to discuss a very important topic in Southern India. So आज हम बात करेंगे, तो पिछले लेक्चर में देखिए हम बात कर चुके थे कि साउथ इंडिया की कौन कौन सी हिल्स है और उनकी लोकेशन कहाँ है ना। तो वो हम देख चुके थे। तो आज देखिए कुछ बात कर लेते हैं टॉपिक में जो साउथ इंडिया में बात करते हैं आज कावेरी नदी की। ठीक है, तो कावेरी नदी में बात करते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं इसका सोर्स कहाँ से है और ये कहाँ जाकर गिरती है और इसकी क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो देखते हैं आज। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका सोर्स। तो सोर्स जो है ये जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है तो वहाँ से ये नदी निकलती है बेसिकली। तो देखते हैं, तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के वहाँ पे एक रेंज पड़ती है और हिल्स भी उसे कहते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर एक जगह है, तो वहाँ से ये नदी निकलती है। तो वो जगह देख लेते हैं कौन सी है। तो वो जगह है ताला कावेरी। ताला कावेरी। ठीक है, ताला कावेरी। तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ये ब्रह्मगिरी हिल्स पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, तो वहाँ पर ये एक जगह लोकेटेड है ताला कावेरी। तो ताला कावेरी से नदी निकलती है ये। अब देख लेते हैं इसका सोर्स और जो डिस्चार्ज करती है नदी, और इसका डिस्चार्ज पॉइंट देखते हैं हम कहाँ जाकर ये गिरती है। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ओके, तो और आगे बात करते हैं हम इसमें। आप सबसे पहले देखिए बात करते हैं इसके मतलब जो बेसिन है हमारा, है ना। तो कावेरी नदी का जो बेसिन है वो कितना कितना पार्ट किस राज्य में डिवाइड होता है। तो बेसिन की बात करते हैं इसकी। बेसिन का मतलब होता है कि जो नदी जो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और वो आकर कावेरी में मिलती है, तो उसका जो पूरा एक एरिया होता है ना, उसको ही बेसिन बोलते हैं। तो बेसिन में जो बात करते हैं सबसे पहले किन किन राज्यों में, तो केरला में जो इसका बेसिन है, परसेंट में देख लेते हैं हम, परसेंट में ही है बेसिकली। तो केरला में इसका जो बेसिन है वो 3% पड़ता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में इसका जो बेसिन है वो 41% पड़ता है। और ये 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित जो प्रदेश है यूटी, हमारा यूनियन टेरिटरी, तो उससे भी होकर गुजरती है। ये हम पहले आपको बता चुके थे। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में इसका जो परसेंट है वो 56% है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो आगे बात करते हैं हम। तो ये हो गया, गेटिंग यू नोट। अब देखिए बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, जो ट्रिब्यूटरी हैं इसकी।
तो बात करते हैं ट्रिब्यूटरियों की, जो इसकी सहायक नदी हैं। तो सहायक नदी में आ जाता है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो कौन कौन सी है। तो देख लेते हैं इसकी, पहले राइट बैंक और उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट राइट देख लें। और इधर लिख लेते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको हम जो इसकी सहायक नदी है ना, तो सहायक नदी को हम मैप के द्वारा भी दिखाएंगे कि, क्योंकि मैप से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम ऐसे चाहे कितनी भी चीज़ें हैं उनको रट्टा मान लें तो वो चीज़ें याद नहीं हो पाती। तो पहले देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी नदी है। तो सबसे पहले इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, तो वो है लक्ष्मण तीर्था। लक्ष्मण तीर्था के बाद जो दूसरी नदी आती है वो भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, उसका नाम है काबनी। ठीक है, तो काबनी के बाद देखिए बात करते हैं हम आगे। आगे इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो नीलगिरी हिल्स और जो पश्चिमी घाट है उसका रीजन है, वहाँ से निकलती है। अगली नदी है सुवर्णवती। सुवर्णवती और नोयल नदी। नोयल अभी नहीं लिखते हैं, उसे बाद में लिखेंगे। नोयल, मायोर, मायोर नदी और काबिनी होगी, सोनमती हो गई, मायोर हो गई, भवानी। अगली जो नदी है वो है भवानी। और आगे बात करते हैं भवानी के। ठीक है, तो हमारी भवानी हो गई थी। तो भवानी के बाद देखिए बात करते हैं नोयल नदी। तो अगली जो नदी है राइट बैंक इसकी नोयल, नोयल रिवर। तो नोयल रिवर के बाद देखिए बात करते हैं हम आगे इसकी जो और कौन सी नदी है ट्रिब्यूटरी। तो नोयल के बाद आती है अमरावती। अमरावती रिवर। तो ये तो होगी इसकी देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब बात करते हैं इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो देख लेते हैं। तो लेफ्ट बैंक में देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो शुरू में जो नदी आकर मिलती है, तो वो नदी है हेमावती। हेमावती के देखिए हेमावती और यागाची रिवर दोनों एक जगह आके मिलके वो जो कृष्णा राज सागर है, एक डैम पड़ता है कर्नाटका में, तो उनमें आकर ये मिलती है। मैसूर के पास में वहाँ लोकेटेड है हेमावती और यागाची। यागाची के पास से एक नदी और गुजरती है और जानते हैं सिमसा। और एक नदी निकलती है देखो बेंगलोर प्लेटू से, जो बेंगलोर का पठार है, तो वहाँ से वो नदी निकलती है, दैट इज अर्कावती। ठीक है, तो इतनी ध्यान रखेंगे लेफ्ट बैग में। तो ये हो गया। तो देखिए आगे बात करते हैं हम, इसका थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, कौन कौन सी नदी किस तरीके से कहाँ से निकलते हैं वो देख लेते हैं आगे। बात कर रहे थे हम कावेरी की। तो कावेरी नदी जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, तो पश्चिमी घाट मैप ड्रॉ कर लेते हैं ये इस तरीके से ना। तो पश्चिमी घाट, ये पूरा पश्चिमी घाट हो गया ये। तो पश्चिमी घाट में देखिए यहाँ पे कहीं यहाँ है ना, तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है कर्नाटका और केरल के बॉर्डर पे।
ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इसी के पास में देखिए वहाँ पे जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, तो वहाँ पे एक लोकेटेड है ताला कावेरी एक जगह है। तो ताला कावेरी से वो नदी निकलती है, कावेरी। तो देखिए बात करते हैं हम आगे। तो सबसे पहले जो नदी मिलती है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, जो साउथ से मिलती है, और इसकी फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो वो यहाँ से निकलती है और आके यहाँ पर गिर जाती है। तो जहाँ पर ये 2-3 नदी मिलती है आके, तो वहाँ पर ही जो कृष्णराज सागर डैम है, तो यहाँ पे कृष्णराज सागर डैम है। तो इसकी बात करते हैं हम, कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर डैम, डैम मीन्स बांध। तो जो यहाँ से जो नदी निकलती है, तो ये नदी लक्ष्मण तीर्थ है। अब बात कर रहे हैं ना हम इस तरीके से, तो नदी इस तरीके से जा रही है, तो जो ये वाला हो गया ना राइट वाला, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। और इधर वाली जो हमारा लेफ्ट हो गया, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। तो इस तरीके से लेफ्ट बैंक होगी ये वाली, और ये राइट हो गई, तो ये होगी लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ। अब ऊपर से एक नदी आती है, और इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है, वो इस तरीके से आके इस नदी में गिरती है, और ये नदी आकर कृष्णराज सागर डैम में गिर जाती है। अब देखते हैं ये नदी कौन कौन सी है। जो इसकी मेन है, मेन सोर्स, मेन रिवर जो है ये हेमावती। हेमावती। और जो मेन जो सोर्स था इसका ये, अब ये वाली नदी इसमें आकर गिर रही है, तो बात करते हैं ये नदी कौन सी है। तो ये नदी है यगाची, जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यगाची नदी। अब बात करते हैं आगे। तो आगे से देखिए, यहाँ से नीलगिरी हिल्स पड़ती है यहाँ पे, तो नीलगिरी हिल से एक नदी निकलती है और आके कावेरी में ही गिर जाती है, और उसको हम कहते हैं कावेरी नदी, है ना, कावेरी नदी। और इसी के पास में एक नदी और आती है यहाँ से, जो कर्नाटक का तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट है, तो तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट से ही एक नदी निकलती है, और वो और आके इसमें यहाँ पे गिर जाती है कावेरी में। तो देखते हैं वो नदी कौन सी है। तो तुमकुरू से निकलने वाली जो नदी है वो है सिमसा। ये कर्नाटक से निकल रही है। और आगे एक नदी और निकलती है, जो हमारा बेंगलोर का पठार है, बेंगलोर प्लेट्यू है, तो वहाँ से नदी निकलती है ना। तो बेंगलोर प्लेट्यू से आ गई, तो ये नदी, अब ये नदी होगी अर्कावती। ओके, तो इतना हो गया। तो आगे देखिए, यहाँ पे एक फॉल्स पड़ता है, कावेरी फॉल्स, यहाँ पे। तो यहाँ से आगे ये तमिलनाडु वाला पार्ट आ जाता है। तो ये हमारी लक्ष्मण तीर्थ होगी, काबिनी हो गई, और यहाँ से नीलगिरी हिल से एक नदी और निकलती है, ये नीलगिरी ही पार्ट है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है। और तो राइट बैंक में देखिए हम कौन कौन सी लिख चुके थे, लक्ष्मण तीर्थ हो गई, काबिनी हो गई, और कौन सी होगी, स्वर्णवती होगी। तो ये स्वर्णवती नदी है ना। तो ये स्वर्णवती हो गई, ये आके इसमें कावेरी में गिर जाती है। अब देखिए एंटर ये कर जाती है तमिलनाडु में कर्नाटक से। तो कर्नाटक में जब ये कर्नाटक से जब एंटर करती है तमिलनाडु में, तो यहाँ पे एक रिजर्वियर पड़ता है, उसको हम स्टेनली रिजर्वियर कहते हैं।
स्टेनले रिजर्वियर। ठीक है, ये तमिलनाडु में ही है। तो आगे देखिए बात करते हैं हम, और सुवर्णवती होगी हमारी। तो सुवर्णवती की देखिए बाद में बात करते हैं हम। एक नदी आती है इधर से, नोयल। ये जो नीलगिरी है ना, तो वहाँ से निकलती है नोयल। ये कौन सी होगी? नोयल। और इसी के पास से एक नदी और निकलती है, नोयल। तो ये इस तरीके से कर लो, नोयल या, और यहाँ से एक नदी और निकलती है ये। तो इसकी बात करते हैं, तो ये नदी है काबनी। काबनी नहीं, काबनी होगी, भवानी नदी। ठीक है, तो भवानी हो गया, नोयल हो गया, और आगे एक नदी और जो, तो हमारी नोयल हो गई थी, और भवानी नोयल हमारी हो चुकी है। तो आगे देखिए, जो अन्नामलाई हिल्स है, जो तमिलनाडु और केरला का पार्ट है, तो तमिलनाडु और केरला का पार्ट में ही अन्नामलाई हिल्स है। तो वहाँ से एक नदी निकलती है, और जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, और वो नदी है अमरावती। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसकी एक रिवर जब यहाँ आके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में देखिए गिरते हुए इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटर निकल जाती है यहाँ से, इस तरीके से। और उस जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसको ही हम कोलीडम नदी के नाम से जानते हैं, कोलीडम। इतना हो गया। ओके, पिछले लेक्चर में आपको बता चुके थे, जो कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी के मुहाने पे ही जो पुडुचेरी है, पांडिचेरी वाला जो रीजन है, उसका एक रीजन कावेरी के मुहाने पे लोकेटेड है यहाँ पे। डू यू नो वो रीजन कौन सा है? वो रीजन है कराईकल। कराईकल पुडुचेरी का। ठीक है, तो ये रीजन आप याद रखेंगे, कौन सी नदी के है? कावेरी नदी। ओके, तो देखिए आगे बात करते हैं हम। तो इतना आपने, तो देखिए अब कावेरी नदी में बात करते हैं हम। जो उसका बेसिन है पूरा कावेरी का, तो उसमें कावेरी बेसिन में जो थोड़ा जो बायोडाइवर्सिटी है, तो वेस्टर्न पार्ट में जो बायोडाइवर्सिटी है, तो उसकी बात करते हैं हम। तो कौन कौन से नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य उसके बेसिन के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी बात हम करते हैं इस लेक्चर में। तो आगे बात करते हैं हम, जो साउथ इंडिया में एक जो फेमस स्थान है, फेमस साइट है, जो टूरिज्म के लिए बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए, इसमें बात करते हैं हम तमिलनाडु में जो फेमस स्थान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊटी की। ऊटी, ऊटी को देखिए उद्गम मंडलम भी कहते हैं। उद्गम मंडलम, ऑल्सो नोन एज। ठीक है, ऑल्सो नोन एज उद्गम मंडलम। तो ऊटी को बहुत ही फेमस स्थान है ये तमिलनाडु में। तो इसको हम जो एक क्वीन भी कहते हैं, तो क्वीन ऑफ वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट की रानी को, मतलब जो ऊटी है उसको हम कहते हैं, तो वेस्टर्न घाट की रानी। तो आगे देखिए बात करते हैं हम, ऊटी, ऊटी तो हो गया हमारा। तो ऊटी के ही बाद देखिए बात करते हैं हम, जिसमें और रीजन है। तो और रीजन में जो
हमारा कोयम्बटूर है, तमिलनाडु में स्थित है कोयम्बटूर, और तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट भी है ना। तो आगे बात करते हैं कोयम्बटूर की। कोयम्बटूर, ठीक। कोयम्बटूर, तो ये दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ये दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। तो अब देख लेते हैं, इस वजह से देखिए काफ़ी मतलब प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसके बारे में अब ये देख लेते हैं, जब हमने कावेरी नदी पढ़ ली है, तो कावेरी नदी के बेसिन में ये कोयम्बटूर आता है। तो अब देखते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये कोयम्बटूर नोयल नदी के किनारे स्थित है। लोकेटेड है, ठीक है। तो कोयम्बटूर हो गया। अब देखिए थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछ लेता है। देखिए कोई भी अगर कहीं आप इंटरव्यू वगैरह में भी अगर जाते हो, तो सबसे पहले ये पूछ लेता है कि अगर हम मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया या मानचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया या कहीं भी पूछ ले वर्ल्ड में, तो बेसिकली जो ये रीजन है मानचेस्टर, ये क्या है, तो ये पूछ लेता है ना। तो मानचेस्टर ये एक सिटी है। अब देखते हैं ये सिटी है कहाँ पे। तो ये हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, तो ग्रेट ब्रिटेन में ये लोकेटेड है ये सिटी। तो इसे हम यूनाइटेड किंगडम ही कह देंगे। ठीक है, तो मानचेस्टर जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, ये एक शहर है। अब थोड़ा देखिए चीज़ों को आप एक दूसरे से रिलेक्ट करना सीखिए। अब जैसे हम लिंक कर लेते हैं ना जीएस में, तो लिंकिंग प्रोसेस बहुत फ़ायदा रहता है जीएस में। अगर हम वैसा अगर रट्टा मारते हैं हम, तो रट्टा मारने से देखिए चीज़ें कभी भी याद नहीं रखोगे, आप रख नहीं पाओगे। तो हमने बात करी है यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लेते हैं। ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं, इसके मतलब पीछे क्या राज है। देखिए कहने में ये आता है कि जो लंदन है ना, तो वो लंदन किसकी राजधानी है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है, या इंग्लैंड की राजधानी है। तो आज देखिए उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो आइसलैंड है, जो यूरोपियन जो कंट्री है ना, तो यूरोपियन कंट्री में जो आइसलैंड वगैरह हैं, तो जो वेल्स आइसलैंड है, वेल्स और इंग्लैंड, वेल्स और इंग्लैंड को ही मिलाकर ब्रिटेन का निर्माण होता है। ठीक है, और वेल्स हम बात कर रहे थे, जो यूनाइटेड किंगडम है, तो ब्रिटिश द्वीप समूह की बात कर रहे थे हम, है ना। तो ब्रिटिश
द्वीप समूह। तो देखिए ब्रिटिश द्वीप समूह की बात कर रहे थे हम इसमें। तो ब्रिटिश द्वीप समूह, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, है ना। तो ये क्या है, ये इसके पीछे क्या राज है, और लंदन किसकी राजधानी है ना। तो लंदन के बारे में देखते हैं हम। तो देखिए ब्रिटिश द्वीप समूह जो है, तो ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में देखिए हम जानते हैं आगे अब। तो थोड़ा सा ब्रीफली एलेबोरेट करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, इतना डीपली नहीं जाएंगे इसमें। तो आगे बात करते हैं। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है, तो बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन में देखिए, ये ग्रेट ब्रिटेन किस से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये जो वेल्स है, वेल्स प्लस इंग्लैंड और प्लस स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से मिलकर बना हुआ है ग्रेट ब्रिटेन। अब जो आयरलैंड द्वीप समूह है ना, तो आयरलैंड द्वीप समूह में जो उत्तरी आयरलैंड है और उसको और मिला दें, समझ रहे हो मेरी बात को। जो आयरलैंड द्वीप समूह है, आयरलैंड द्वीप समूह, ठीक है। तो आयरलैंड द्वीप समूह में जो एक नॉर्थ आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो उत्तरी आयरलैंड को और अगर हम इसमें मिला दें, इन चारों में, ठीक है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया। तो आगे देखते हैं हम। उत्तरी आयरलैंड हो गए थे, तो अब इसमें ग्रेट ब्रिटेन और जोड़ देते हैं हम। तो ग्रेट ब्रिटेन और प्लस के क्या था, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड, है ना। तो उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, अब इन दोनों को हमने मिला दिया। तो इन दोनों को मिलाने के बाद ही यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। यूनाइटेड किंगडम, ये बेसिकली जो 4 ऑटोनोमस रीजन है, तो उसको मिलाकर ही ये जो यूनाइटेड किंगडम है, तो इसका ही फॉर्मेशन होता है। अब 4 ऑटोनोमस रीजन कौन कौन से हैं हमारे। तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ये कितने हैं, 4 जो ऑटोनोमस स्टेट है या रीजन, 4 ऑटोनोमस रीजन को अगर हम एग्रीगेट करते हैं, तो उसको मिलाकर ही यूनाइटेड किंगडम बनता है। अब देख लेते 4 रीजन कौन कौन से हैं। एक तो वेल्स हो गया, वेल्स हिंदी में लिख लें, वेल्स, और कौन सा हो गया, इंग्लैंड, और स्कॉटलैंड, और अगला जो रीजन है वो हो गया उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आगे बात करते हैं हम। तो ये इसको रफ कर दें हम। सो तो आज तो दैट्स फॉर टुडे एंड टुमारो वी शैल मीट अगेन, एंड टिल देन कीप रिवाइज एंड स्टे हेल्थ एंड
Take care of yourself. Thank you.